राधे कृष्ण राधे कृष्ण। शरीर रूपी नगरी के सम्राट ज्ञानी की राग रहित स्थिति का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुकुल नंदन श्री राम जैसे देवराज इंद्र अपनी अमरावतीपुरी में निश्चित होकर राज्य करते हैं, उसी प्रकार विवेकी पुरुष इस देह रूपिणी नगरी में राज्य करता हुआ सदा निश्चिंत एवं अपने आत्मा में स्थित रहता है। वह अपने मन रूपी मत वाले घोड़े को काम भोग के भयानक गड्ढे की ओर नहीं जाने देता तथा अपनी प्रज्ञा रूपिणी पुत्री को लोभ के वश में होकर नहीं बेचता। अज्ञान रूपी शत्रु राष्ट्र उसके छिद्र को नहीं देख सकता और यह संसार रूपी शत्रु के भय की जड़ों को ही काट देता है। तृष्णा रूपी नदी के प्रवाह के भीतर उठने वाली बड़ी भारी भंवर में जहाँ काम भोग रूपी दुष्ट ग्रह निवास करते हैं, वह विवेकी पुरुष बहिर्मुख होकर डूबता नहीं। वह मन की ब्रह्माकार वृत्ति में आरूढ़ हो बाहर भीतर परमात्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु को न देखता हुआ सदा समता शांति रूप गंगा यमुना के संगम में स्नान करता है, जिस पर संपूर्ण इंद्रिय रूपी जन समुदाय की दृष्टि रहती है। उस विषय सुख के अवलोकन से परांगमुख हो वह ध्यान में सदा सुखपूर्वक बैठा रहता है। सर्वव्यापक होकर भी इस शरीर रूपी नगरी में स्थित आत्मा रूपी पुरुष विश्व को कल्पना द्वारा निर्मित विविध भोगों का प्रारब्ध अनुसार भोग करके अपने स्वरूपभूत परम पुरुषार्थ को प्राप्त होता है। समस्त पदार्थों की क्रिया से विमुख रहने वाला वह विवेकी पुरुष व्यवहार दृष्टि से कर्म करता हुआ भी परमार्थ दृष्टि से कुछ नहीं करता, क्योंकि वह संपूर्ण व्यवहारिक कार्यों का कर्तापन के ईमान से रहित होकर सम्यक रूप से अनुष्ठान करता है। उस शरीर नगरी में रहकर हृदय पुंडरीक में आरूढ़ हो वह सदा शांति रूप शीतल शरीर वाली लोक सुंदरी मैत्री रूपिणी अपनी प्रिया के साथ नित्य रमण करता है। जैसे चंद्रमा के अगल बगल में चित्त को आह्लादित करने वाली विशाखा नाम दो ताराएं स्थित होती है, इसी तरह विवेकी पुरुष के दोनों पार्श्व भाग में सत्यता और समता नाम की दो कांताएं सम्यक रूप से विराजमान होती हैं, जो चित्त को आह्लाद प्रदान करने वाली हैं। जैसे संपूर्ण कलाओं से युक्त और समस्त शोभा संपत्ति से सुंदर प्रतीत होने वाले पूर्णिमा के चंद्रमा चिरकाल तक संपूर्ण दिशाओं को अपनी सुधामयी किरणों से पूर्ण करके प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार जिसके सारे मनोरथ चिरकाल के लिए परिपूर्ण हो गए हैं, जो सर्वात्म भाव रूप संपत्ति से सुंदर दिखाई देता है, वह आत्मकाम तत्ववेता पुरुष निरंतर अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा तो पुनः क्षीण होने के लिए प्रकाशित होते हैं, परंतु तत्वज्ञ फिर क्षीण नहीं होता। वह अखंड एकरस भाव से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहने के लिए प्रकाशित होता है। जैसे बिना किसी प्रयत्न के स्वतः प्राप्त हुए तथा व्यर्थ पदार्थों में मनुष्य की दृष्टि आसक्ति शून्य होकर ही पड़ती है, उसी प्रकार विवेकी पुरुष की बुद्धि सांसारिक कार्यों में भी राग शून्य ही रहती है। इंद्रियों को प्रारब्धवश जो न्याय युक्त विषय प्राप्त होते हैं, उनका तो वह कभी निवारण नहीं करता और अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न भी नहीं करता। प्रारब्धवश जो कुछ मिल जाए उसी में वह संतुष्ट रहता है। इस प्रकार ज्ञानी अपने आप परिपूर्ण रहता है। जैसे मोर पंखों के आघात पर्वत को कंपित नहीं कर सकते, उसी प्रकार ज्ञानी को अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए होने वाले चिंताएं और प्रतिकूल प्राप्त वस्तु के लिए पश्चाताप विचलित नहीं करते। जिसके सारे संदेह निवृत्त हो गए हैं, भोग संबंधी सारी उत्सुकता विनिष्ट हो गई है तथा काल्पनिक शरीर क्षीण हो गया है, वह ज्ञानी पुरुष सम्राट के समान विराजमान होता है। जैसे अपार आनंद क्षीर सागर अपने आप में ही परिपूर्ण है, उसी प्रकार अपरिचिन्न आत्मज्ञानी अपने आप में ही नहीं समाता, अर्थात अपने आप में ही परिपूर्ण है और आत्मा से आत्मा में ही रमण करता है।
इतने बड़े भूमंडल में वे ही पुरुष सौभाग्यशाली, शुद्धचित और पुरुषोचित कलाओं के ज्ञान में गणनीय हैं जो अपने चित्त से पराजित नहीं हुए हैं। जिसके हृदय रूपी बिल में कुंडलाकार मन रूपी महान सर्प सर्वथा शांत हो गया है, अपने स्वरूप में पूर्ण रूप से उदित हुए, ऐसे उस अत्यंत निर्मल तत्ववेता को मैं प्रणाम करता हूँ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।